लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और उनके सरगना का सुराग लगा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 178 अकाउंट्स का ताल्लुक एक बड़ी सियासी जमात से निकला। सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वालों का ताल्लुक इन्हीं अकाउंट से है। इन अकाउंट्स में तहरीक इंसाफ के झंडे मौजूद थे। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया मनफी मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल। मुलविस अफराद से तफ्तीश के बाद उनके हैंडलर्स और मास्टर माइंड्स तक पहुंचा जाए। मुकदमा पीका और ताजीरात पाकिस्तान के तहत दर्ज करने की सिफारिश। खातून जज को धमकियां देने के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को शोकास नोटिस जारी कर दिया। 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब। खातून जज को नाम से मुखातिब करके पुकारा गया। अगर अदालतों को आप ऐसे धमकाते रहे तो कैसे चलेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, एक साबिक वजीर आजम से ऐसे बयान की तवक्को नहीं थी। क्या आप चाहते हैं कि लोग अपना फैसला खुद करें? इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा पाकिस्तानी कानूनी और अदालती निजाम का मामला है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का प्रेस ब्रीफिंग में मामले पर तबसरे से इनकार। कहा, अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरी, आईनी और कानूनी उसूलों को बरकरार रखने की हिमायत करता है। एक शख्स को इक्तदार का नशा पागल कर रहा है। ये धमकियां देता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की इमरान खान पर तनकीद। कहा, अदलिया को देखना होगा क्या ये शख्स कानून से बालातर है। इदारों और हुकूमत को रिट कायम करना होगी। सियासी जमातों को सियासत छोड़कर सैलाब मुतासरीन की मदद का मशवरा दे दिया। पार्लियामेंट लॉजिस्ट में शहबाज गिल के कमरे पर छापा। इस्लामाबाद पुलिस का कमरे से बरामद मोबाइल और सैटेलाइट फोन फॉरेंसिक के लिए भिजवाने का फैसला। कमरे से बरामद पिस्टल की मलकियत की तस्दीक भी की जा रही है। मिल्कियत साबित न होने पर शहबाज गिल के खिलाफ गैर कानूनी असलहे का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। छापे में कमरे से पिस्टल, 2 आईफोन और 1 सैटेलाइट फोन बरामद हुआ था। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो या शहबाज गिल पर तशद्दुद, आपने कारकुनान को मायूस किया है। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी अपनी ही सूबाई हुकूमतों पर बरस पड़े। कहा, लोगों ने आपको वोट सिर्फ वजीर बनने के लिए नहीं दिए। इस्लामाबाद की 25 किलोमीटर पर हुकूमत करने वाले बदमाश बने बैठे हैं। एक तरफ सैलाब और दूसरी तरफ हुक्मरानों का अजाब। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भी हुकूमत पर ताक ताक कर वार। ट्वीट में लिखा कि मुल्क को सरहदों से नहीं अंदर से खतरा लाहक है। मुल्क का माशी और पीडीएम का सियासी दिवालिया हो गया है। चोर नारे से खौफजदा होकर बाहर नहीं निकल रहे। सबसे बड़े गेम चेंजर परेशान हैं। ये क्या हो गया। पीटीआई की माशी टीम ने मुल्क की इक्तिसादी हालत को तबाहकुन करार देते हुए फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का आइंदा माह बिजली कीमतों में मजीद इजाफे से बेरोजगारी बढ़ने का खदशा। हम्माद अजहर कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के पास माशी बहरान से निकलने का कोई रोड मैप नहीं। हुकूमत 4 माह के माशी कत्ल का हिसाब दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी क़यादत की जानिब से वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताल्लुकात, तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। वजीर आजम का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल करार। बीआरटी में 32 अरब 86 करोड़ के नुकसान को 26 अरब का मुनाफा शो किया गया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान की पिशावर बीआरटी मंसूबे में करप्शन पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। नैब अफसरान के रिकॉर्ड की तलबी पर चेयरमैन कमेटी और चेयरमैन नैब में तलखी।
आफ्ताब सुल्तान का नैब अफसरान के असासे डिक्लेयर कराने से इनकार। नूर आलम खान बरहम, ऑडिटर जनरल को नैब अकाउंट्स के ऑडिट का हुक्म दे दिया। पीएससी का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से डैम फंड इकट्ठा करने के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी तलब करने का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन नूर आलम खान और चेयरमैन नैब में जुमलों का तबादला। चेयरमैन नैब का इदारे के अफसरान के असासे डिक्लेयर करने से इनकार। नूर आलम खान बरहम कहा, अब मैं आपको बताऊंगा कमेटी के इख्तियारात क्या हैं। कराची वालों पर फिर बिजली गिराने की तैयारी कर ली गई। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के फी यूनिट कीमत में 18 रुपए इजाफे की दरखास्त दे दी। नेपरा माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफे की दरखास्त पर समाअत 31 अगस्त को करेगा। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया महंगा, 217 रुपए 66 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा, 223 रुपए का हो गया। मुल्क में बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। बलूचिस्तान सिंध में तबाही और बर्बादी से क़यामत ज़ोहरा के मनाजिर। बड़ी तादाद में लोग बेघर, सैकड़ों पाकिस्तानी सैलाब की नजर होकर जुदाई का गम दे गए। लोग अपने भाइयों की मदद के लिए आगे आए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदाद की अपील। यूरोप का दौरा कैंसिल किया है ताकि यहां रहकर आवाम की मदद कर सकें। सियासत का तमाशा चलता रहेगा। इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की बारिश से मुतासरा कंबर शहदाद कोट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना सजावल जुनेजो का भी दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से हर तरफ तबाही। हलाकतों की तादाद 225 तक पहुंच गई। शाहराहें और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। डैम टूट गए। सूबे को पंजाब से मिलाने वाली शाहराह बंद। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब। 25,000 से ज्यादा मकानात तबाह। सूबे के तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फराह अजीम शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सैलाब ज़दगान की मदद पर वजीर आज़म से इजहार तशक्कुर। सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों से बुरा हाल। मकानात और मसाजिद की छतें गिरने से 25 अफराद जाँ बहक। सक्खर, शिकारपुर, नौशहर फिरोज, हैदराबाद, दादू, लाड़काना, जैकबाबाद समेत मुख्तलिफ शहर पानी में डूब गए। सैकड़ों देहात भी ज़ेरे आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह। रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासिर। सक्खर समेत मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल फिर बरस पड़े। आज से सिंध में धुआंधार बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। कराची में भी बादलों का राज। 25 अगस्त तक तेज बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान। सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पाक फौज की सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। दस्ते सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और केपीके में सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में सरगर्म। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फजाइया की भी सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। एयर चीफ की मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों में विफाकी वजारत सेहत का सूबे की मदद का ऐलान। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं मुतासरीन की बहाली में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम बलूचिस्तान रवाना की है। अद्वियात और सांप के काटने की वैक्सीन भी फराहम की गई है।
MKM ने बारिशों से तबाह हाल कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। वसीम अख्तर बोले कि बारिशों से कराची के अंडरपासेस तबाह हो चुके हैं, मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, दुकानों और कब्रिस्तानों में पानी भर चुका है, कोई इलाका नुकसान से नहीं बचा। सिंध के कुछ अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। कराची का भी हक है कि उसे रिलीफ फराहम किया जाए। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन सिंध को पीपल्स पार्टी का सहूलतकार करार दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन रोकने की कोशिश पर मुजाहिमत का ऐलान। कहते हैं कि अवाम को पता चल गया है कि उनके मसाइल कौन हल करेगा। लोड शेडिंग के मामले पर के इलेक्ट्रिक पर शदीद तनकीद। सिंध में दूसरे मरहले के लिए बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर का मामला। फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने की जमात इस्लामी PTI की दरखास्तें मुस्तरद। अदालत ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने यकीन दिलाया है कि वो बरवक्त इंतखाबात कराने के ख्वाहां हैं। कराची में एक तरफ टूटी सड़कें तो दूसरी तरफ बस ड्राइवर्स की बेहिसी। रेस लगाकर शहरियों की जिंदगी से खेलने लगे। जेल रोड पर 4 बसों में रेस। एक बस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। बुजुर्ग शहरी रोड पर जा गिरा। CCTV फुटेज सामने आ गई। मुस्तकबिल के मामारों को पोलियो से महफूज रखने का मिशन। इस्लामाबाद समेत मुल्क के 86 अजला में पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी। 4 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सादिकाबाद में पोलियो वर्कर्स ने दरिया अबूर करके कतरे पिलाए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदे की जा रही। जिला राजौरी में जाली मुकाबले में 2 मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। वादी भर में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट और फोन सर्विस भी मुअत्तल। T20 एशिया कप में शिरकत के लिए शाहीनों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान का पहला टाकरा 28 अगस्त को भारत से होगा। टीम कल से ट्रेनिंग करेगी। आसिफ अली उम्दा कारकर्दगी के लिए पुराज़म है। कहते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान कोशिश होती है कि 100 छक्के लगाऊं ताकि मैच में छक्का मारने में आसानी हो। और कराची के एथलीट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। बल्दिया उस्मा कराची का पाकिस्तान रेंजर्स के इश्तराक से माई कराची गेम्स कराने का ऐलान। गेम्स का आगाज सितंबर के वस्त में होगा। सेक्टर कमांडर अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स ब्रिगेडियर बिलाल महमूद ने माई कराची गेम्स सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया।